हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड इंडिविजुअल ड्रग। इससे पहले हम लोगों ने अमीनोग्लाइकोसाइड को कवर कर लिया है। उसकी जितनी भी ड्रग हैं सब हम लोगों ने मैकेनिज़्म भी देख लिया है। इसको ऑब्टेंड कहाँ से करते हैं, स्पेक्ट्रम कौन सी होती है, कि किसके लिए यूज करते हैं, और उस पर प्रिकॉशनरी हमें कहाँ नहीं देना है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया। आज का जो टॉपिक है वो आपका है इंडिविजुअल ड्रग। इसके बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि जब भी आप जीपैट देने जाते हैं या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं पीजी के लिए, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि ये जो ड्रग है ये किससे मिलती है, इसका क्या है, सोर्स क्या है। तो जो सोर्स है आज आप उस पर डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो मैकेनिज़्म है उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैकेनिज़्म ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिज़्म सबकी सेम है। हम लोगों ने यहाँ पे अमीनोग्लाइकोसाइड देखा था। जो आपकी ड्रग है वो 30S राइबोसोम बाइंड करती थी, 50S राइबोसोम कुछ ड्रगें बाइंड करती हैं, कुछ ड्रग ऐसी हैं जो 30 और 50S के इंटरफेस पे बाइंड करती थी, जो इनिशिएशन को फ्रीज कर देती थी, अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती थी। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन क्या है कि ये अगर बात करें कहाँ से ऑब्टेंड होता है, तो ये मिलता है माइक्रोमोनोस्पोरा परपुरिया से। तो इसकी जो ओरिजिन है, जो सोर्स है इसके ऑब्टेंड होने के, वो आपका है माइक्रोमोनोस्पोरा परपुरिया से। ये क्या है कि अमीनोग्लाइकोसाइड में, देखिए अमीनोग्लाइकोसाइड में जेंटामाइसिन जो आपकी ड्रग है वो अक्यूट जो भी इन्फेक्शन है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें अक्यूट इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक यूज की गई थी अमीनोग्लाइकोसाइड की, वो आपकी थी जेंटामाइसिन। दूसरा चीज़ क्या है, जेंटामाइसिन चीप है, जेंटामाइसिन सस्ती है। अगर क्या है कि सस्ती जो ड्रगें हैं वो हमारे सोशल, जो आपका सोशल होता है, जो आपके फैमिली होती है, उसमें क्या है कि सरकार का एक मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती दवाओं को क्या करते हैं कि बनाया जाए, और उसको क्या है जिससे जो पॉपुलेशन है, जिसको डिजीज़ कंडीशन है, वो ईजिली उसको परचेज कर सकें। तो ये जो आपकी जेंटामाइसिन है, जो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज की जा रही है, जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन यूज कर रही है, वो क्या है आपकी सस्ती भी है। फर्स्ट अमीनोग्लाइकोसाइड से जो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यूज किया जाता है। दूसरा है कैनामाइसिन। कैनामाइसिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, देखिए एस कैनामाइसिटियस, कैनामाइसिटियस से ऑब्टेन होती है। ये देखिए क्या है कि सेकंड अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रग है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद यूज की जा रही है। सबसे पहली ड्रग आपकी अमीनोग्लाइकोसाइड की क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, लेकिन जो दूसरी ड्रग सबसे ज़्यादा यूज की गई वो है कैनामाइसिन, जो है वो आपकी किससे ऑब्टेन हो रही है, एस कैनामाइसिटियस से ऑब्टेन हो रही है। अब नेक्स्ट ड्रग की बात करें है टोब्रामाइसिन। तो टोब्रामाइसिन क्या है कि अगर हम बात करें टोब्रामाइसिन की, ये ऑब्टेन होता है एस टेनाब्रेरियस से, एस टेनाब्रेरियस से ऑब्टेन होता है। ये अगर जेंटामाइसिन से बात करें तो जेंटामाइसिन के कंपैरिजन में 2 to 4 टाइम्स मोर पोटेंट होता है आपका टोब्रामाइसिन। अब इसके बाद दूसरा चीज़ है कि कहाँ पे इसका यूज करते हैं, जब इसको यूज करते हैं प्रोटियस में, स्यूडोमोनास में, तो इसका मतलब है टोब्रामाइसिन ज़्यादा इफेक्टिव है प्रोटियस डिजीज में, स्यूडोमोनास में। उसके बाद आता है सिसोमाइसिन। सिसोमाइसिन जो ड्रग है ये नेचुरल ग्लाइकोसाइड्स हैं। सिसोमाइसिन नेचुरल ग्लाइकोसाइड्स है जो ऑब्टेन्ड होता है माइक्रोमोनोस्पोरा इनियोनेसिस। तो इसको याद रखना है, इसके सोर्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्स पे हम लोग इन्फोसिस कर रहे हैं यहाँ पे, कि फोकस हमारा उसी पे है कि जो इसका सोर्स है वो याद करिए, माइक्रोमोनोस्पोरा इनियोसिस। उसके बाद आता है नियोमाइसिन। तो हम लोगों ने पीछे वीडियो में बताया था, जो नियोमाइसिन जो ऑप्शन होता है वो होता है एस फ्रेडी से, एस फ्रेडी से ऑब्टेन्ड होता है। हमने बताया था कि नियोमाइसिन की सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका यूज हम लोग सिस्टेमिक रूट से नहीं करते हैं, ओरल से भी नहीं करते हैं, इसको हम लोग टॉपिकली अप्लाई करते हैं। तो टॉपिकली कभी भी अगर जैसे उंड कंडीशन है, कुछ भी है, वहाँ पे नियोमाइसिन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये क्या है आपका वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को क्या करता है, ये किल कर देता है। और क्या है दूसरा चीज़ है, हाईली टॉक्सिक है, किसके लिए, ईयर और किडनी के लिए हाईली टॉक्सिक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ये ड्रग नियोमाइसिन जो है वो क्या है, पुअरली एब्जॉर्ब है ओरल रूट से, तो ड्रग आपकी पुअरली ओरल रूट से एब्जॉर्ब है। ठीक, अब हम बात करते हैं नियोमाइसिन की। अगर बात करें
कि नियोमाइसिन का यूज क्या है। तो नियोमाइसिन सबसे ज़्यादा यूज होता है हिपैटिक कोमा कंडीशन में। एक तो टॉपिकली अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, मैंने बताया। तो दूसरा चीज़ है हिपैटिक कोमा में। एक्चुअली होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है, जो कोलन आपका है, ठीक है, जो आपका कोलन में बैक्टीरिया है, वहाँ से क्या होता है कि ये अमोनिया प्रोड्यूस करता है। जब ये अमोनिया प्रोड्यूस करता है तो क्या करता है कि एब्ज़ॉर्ब होता है और पहुँचता है लीवर में। अब लीवर में वहाँ पहुँचता है, एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, तो क्या होता है कि ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है। ठीक, अब क्या है कि जब हिपैटिक कोमा कंडीशन होती है, मीन्स जब कभी भी आपका जो इसका लीवर ख़राब हो, सीधे समझिएगा, जिसका लीवर ख़राब हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कोलन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो काम करते नहीं हैं। कोलन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो काम नहीं करते हैं। अब हिपैटिक जो आपका हिपैटिक कोमा कंडीशन होती, जब हो रही है, डिजीज कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होगा कि अब लीवर में अमोनिया की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। अब अमोनिया की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है तो ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ जा रहा है। ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है तो कोमा की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है, पेशेंट की और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है। हम क्या करते हैं, हम नियोमाइसिन देते हैं। नियोमाइसिन क्या करता है कि जो कोलन है इसके बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देता है। अब कोलन में बैक्टीरिया जब इनहिबिट हो जाएगा तो ये क्या करता है कि अमोनिया का प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो अमोनिया का प्रोडक्शन नहीं होगा तो लीवर का काम नहीं होगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो लीवर आपका मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा। मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा है तो आपकी क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ रहा था अब वो नहीं बढ़ेगा। तो हमने यहाँ नियोमाइसिन दिया है, वो क्या करता है, कोलन में जो बैक्टीरिया है, जो आपका अमोनिया का जो फार्मेशन करता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। अमोनिया का फार्मेशन नहीं होगा तो लीवर का मेटाबॉलिज्म नहीं करेगी, क्योंकि लीवर ऑलरेडी डैमेज है। मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो आगे पूरी प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो जो आपका हिपैटिक कोमा कंडीशन है, हिपैटिक कोमा कंडीशन है, इस कंडीशन से क्या करते हैं कि और वर्स्ट कंडीशन ना हो, उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं नियोमाइसिन। तो नियोमाइसिन का जो यूज है वो टॉपिकली है और दूसरा है हिपैटिक कोमा कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट वीडियो हम लोगों ने देख लिया इंडिविजुअल ड्रग अमीनोग्लाइकोसाइड की, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, सिसोमाइसिन, नियोमाइसिन। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कमिंग वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मैक्रोलाइड और अदर एंटीबायोटिक। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।